हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे मार्क में न्यू आइटम कैसे क्रिएट किया जाता है। इसके लिए हम सबसे पहले जाते हैं मास्टर्स में, इसके बाद इन्वेंटरी मास्टर में एंड देन न्यू आइटम में। यहाँ आपके पास एक न्यू आइटम क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाती है, जहाँ आप सबसे पहले ऑप्शन देख सकते हैं स्टेटस का। यहाँ आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, कंटिन्यू और क्लोज। इसका मतलब ये है कि आपका प्रोडक्ट कंटिन्यूटी में है या फिर क्लोज हो गया है। अगर आप इसको क्लोज करते हैं तो आप इस आइटम की बिलिंग नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है टाइप का, कि आपका प्रोडक्ट नॉर्मल है या प्रोहिबिटेड है। अगर आप इसे प्रोहिबिट कर देते हैं तो आप इस आइटम की बिलिंग नहीं कर पाएंगे। आप इस ऑप्शन को यूज़र बाउंडेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है हाइट का। मान लीजिए आपके पास एक से ज़्यादा यूज़र हैं और आप चाहते हैं कि आपके यूज़र्स को ये प्रोडक्ट जो है वो शो ना हो, तो आप इस प्रोडक्ट को अपने यूज़र के लिए हाइड भी कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रोडक्ट कोड का। ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली जनरेट करता है, लेकिन अगर आप इसको मैनुअली चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है प्रोडक्ट। यहाँ हम अपने प्रोडक्ट का नेम लिखते हैं। यहाँ आपके पास फिर नेक्स्ट फील्ड आती है पैकिंग की। फार्मा में क्या होता है, जैसे कोई टैबलेट्स हैं वो एक स्ट्रिप में आती हैं, जैसे एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स, तो आपकी पैकिंग हो जाती है 1/10, यानी कि आप इसमें अपने प्रोडक्ट की पैकिंग डालेंगे। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है यूनिट का। आपके प्रोडक्ट की आप यहाँ पे यूनिट लिख सकते हैं, पीसेस में है, स्ट्रिप में है। आप जैसे भी अपने प्रोडक्ट की यूनिट जो है जैसे भी मेंटेन करते हैं आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है डेसिमल का। अगर आप अपना आइटम लूज में भी सेल करते हैं तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है कंपनी का। कंपनी यानी कि आपका प्रोडक्ट किस कंपनी का है। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ कंपनीज क्रिएटेड है, यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ से कोई नई कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे और एक नई कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है सॉल्ट का। सॉल्ट जो होता है वो एक सब्स्टिट्यूट होता है, जो हमारी मेन कंपनी का प्रोडक्ट है उसका एक सब्स्टिट्यूट होता है। जो फार्मा में जो टैबलेट्स बनती हैं, जो दवाइयाँ बनती हैं, उसमें कुछ सॉल्ट होते हैं। तो जो भी अगर आपका कोई कॉमन सॉल्ट है तो आप यहाँ पे उस सॉल्ट का नाम प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ भी हमारे पास कोई सॉल्ट नहीं है, तो अगर आप इसको क्रिएट करना चाहते हैं अपने कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक नया सॉल्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं प्रोफ्लॉक्सिन। इसके बाद आता है आपके पास कन्वर्जन। कन्वर्जन हो गया आपका, जैसे हमारे पास पैकिंग है एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स, तो इसकी कन्वर्जन हो जाएगा 10। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है बॉक्स क्वांटिटी का, यानी कि आपके एक बॉक्स में कितनी क्वांटिटीज हैं। इसका एक बेनिफिट और होता है, जब भी हम बिलिंग करते हैं, मान लीजिए आप पीसेस में बिलिंग करते हैं, तो एट द टाइम ऑफ बिलिंग आप देख सकते हैं कि आपके पास एक बॉक्स में कितनी क्वांटिटीज हैं। अगर आपसे कोई बॉक्सेस में अगर कोई आपसे मटेरियल परचेज करना चाहता है तो बिलिंग के टाइम पे आप देख सकते हैं कि आपके बॉक्स में कितने पीसेस हैं या कितने आइटम्स हैं। इसके अलावा इसका एक और यूज़ है, अगर आप रीऑर्डर बॉक्स में बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी ये हेल्प करता है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का, कि आप जब भी इस प्रोडक्ट का ऑर्डर दें तो आप मिनिमम कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर देना चाहते हैं। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है SC सरचार्ज। अगर आप इस प्रोडक्ट में कोई सरचार्ज चार्ज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद आती है एक्साइज। अगर आपके प्रोडक्ट पे कोई एक्साइज चार्जेबल है तो यहाँ पे आप एक्साइज की परसेंटेज डाल सकते हैं। इसके बाद आता है आपका CSR, है सेंट्रल सेल रिकवरेबल रेट। अगर आपको कोई सेंट्रल सेल में कोई रिकवरी मिलती है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है मिनिमम और मैक्सिमम का। इसका मतलब ये है कि आप अपने
गोडाउन में या अपने स्टोर में मिनिमम इस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी मेंटेन रखना चाहते हैं। मान लीजिए मैं 300 रखती हूँ और यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि आपको मैक्सिमम कितनी क्वांटिटीज रखनी है। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है एमआरपी आपके प्रोडक्ट की। आप यहाँ पे एमआरपी लिख सकते हैं, आपकी एमआरपी कितनी है। फिर आती है आपकी परचेज रेट, कॉस्ट। ये आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है जो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली जनरेट करता है, लेकिन अगर आप खुद डालना चाह सकते हैं मैनुअली तो आप यहाँ पे डाल भी सकते हैं। इसके बाद ये होते हैं आपके सेल रेट, रेट ए, रेट बी आपके सेल्स रेट हैं। अगर आप मान लीजिए आप अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग रेट पे सेल करते हैं प्रोडक्ट, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली सेल रेट भी जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास आता है वॉल्यूम डिस्काउंट। अगर वॉल्यूम डिस्काउंट का मीनिंग होता है इन रुपीज ऑन अमाउंट, यानी कि अगर आप वॉल्यूम डिस्काउंट यहाँ पे देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है डिस्काउंट एप्लीकेबल और नो डिस्काउंट। अगर आप इस प्रोडक्ट पे कोई डिस्काउंट नहीं देना चाहते तो आप इसको नो डिस्काउंट कर सकते हैं, और अगर देना चाहते हैं तो आप इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है आइटम डिस्काउंट का। ये परसेंटेज में होती है। अगर आप इस आइटम पे कितना परसेंटेज डिस्काउंट देना चाहते हैं आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद आता है आपका स्पेशल डिस्काउंट। स्पेशल डिस्काउंट जो होता है वो ऑन क्वांटिटी पे होता है। ये एडिशनल डिस्काउंट होता है। जैसे मान लीजिए आप नॉर्मली इस आइटम पे 5% का डिस्काउंट देते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर कोई आपसे बल्क में क्वांटिटीज खरीदे, यानी 100 क्वांटिटीज परचेज करे या 200 क्वांटिटीज परचेज करे और आप उस पर कुछ एडिशनल डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एडिशनल डिस्काउंट 10% लिया है एंड आपकी क्वांटिटी ऑन क्वांटिटी हो गई 100, यानी कि अब जब भी आपका कस्टमर आपसे 100 क्वांटिटीज परचेज करता है तो आप उसको 5% के साथ 10% एडिशनल डिस्काउंट देंगे। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है मैक्सिमम डिस्काउंट। यहाँ आप मैक्सिमम डिस्काउंट डाल सकते हैं कि इससे ज़्यादा डिस्काउंट आप किसी को चार्ज ना करें। इससे क्या होता है, अगर बाय मिस्टेकली आप ज़्यादा डिस्काउंट भी चार्ज कर देते हैं तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसे कम कर देता है या आपको इंडिकेट कर देता है। इसके बाद अगर आपको परचेज में आपकी कोई डिस्काउंट है तो आप डिस्काउंट यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिस्काउंट लेस का। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट पे आपको कम डिस्काउंट मिलता है या किसी के प्रोडक्ट का डिस्काउंट कम हो गया है और आप चाहते हैं कि आपका जो डिस्काउंट है वो लेस हो जाए ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं आप कितना परसेंट डिस्काउंट लेस करना चाहते हैं। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है फ्री। ये स्कीम है, जैसे कि मान लीजिए आप अगर कोई 10 क्वांटिटीज लेता है, आप उस पर 2 क्वांटिटी फ्री देना चाहते हैं तो आपकी स्कीम हो जाएगी 10+2 की। इसी तरीके से अगर आप 5 क्वांटिटीज पे 1 क्वांटिटी फ्री देना चाहते हैं तो आपकी स्कीम हो जाती है 5+1 की। अभी हम अपनी स्कीम दे देते हैं 10+2। इसके बाद आती है अप टू। ये जो आपने स्कीम दी है आपने 10+2 की, वो आप कैसे एप्लीकेबल रखना चाहते हैं? फुल स्कीम, हाफ, 1/3, क्वार्टर, ऑल, होल और नो स्कीम। फुल स्कीम का मतलब है कि जब तक आप 10 क्वांटिटीज नहीं सेल करते हैं आपको 2 क्वांटिटीज फ्री आप नहीं देते हैं। हाफ पे है, अगर आपसे कोई 5 क्वांटिटीज परचेज करता है तो आप 1 क्वांटिटी उसको फ्री देंगे। 1/3 यानी ये 10th का 1/3 कर देता है। क्वार्टर यानी 1/4। ऑल एंड होल स्कीम में सिर्फ इतना डिफरेंस है, ऑल स्कीम में जब तक आपकी पूरी क्वांटिटी यानी एक पूरी क्वांटिटी बनती है तब तक आपको सॉफ्टवेयर जो है वो क्वांटिटी के साथ एक क्वांटिटी फ्री देता है। लेकिन होल स्कीम में अगर जैसे ही क्वांटिटी डेसिमल्स में चली जाती है, वो उस फ्री जो स्कीम है आपकी वो उसे अमाउंट में कन्वर्ट करके उसे स्कीम प्रोवाइड करा देता है। और आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है नो स्कीम का। अगर आप कोई स्कीम नहीं देना चाहते तो आप इसे नो कर सकते हैं। इसके बाद आता है डेट। आप इस स्कीम को किस डेट से किस डेट तक एप्लीकेबल करना चाहते हैं। जैसे ही ये डेट स्किप होती है आपकी स्कीम ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है मिनिमम मार्जिन का, कि आप इस प्रोडक्ट पे कितना मिनिमम मार्जिन रखना चाहते हैं।
इसके बाद आता है मैक्सिमम रीऑर्डर डेज, कि मैक्सिमम कितने दिनों में आप अपनी प्रोडक्ट का ऑर्डर देना चाहते हैं। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है मैन्युफैक्चरिंग नेम, आपके आइटम की मैन्युफैक्चरर का नाम आप यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। इसके बाद आपके पास ऑप्शंस आते हैं नार्कोटिक, HN H1 का, कि आपका प्रोडक्ट किसके अंडर में आता है, और आप अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे और इसे सेव कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमने सीखा कि मार्क में न्यू आइटम कैसे क्रिएट किया जाता है। थैंक यू।